यह योगाभ्यास सीआईएसएफ द्वारा तैयार किया गया है, जो विभिन्न अर्धसैनिक बलों के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य उन जवानों की शारीरिक और मानसिक सुदृढ़ता को बढ़ाना है, जो देश के विभिन्न कोनों में अत्यधिक मौसम परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। योग के माध्यम से हम आपके स्वास्थ्य और ऊर्जा को बनाए रखने में सहयोग करना चाहते हैं। धन्यवाद। ग्रीवा शक्ति विकासक। शारीरिक स्थिति समस्थिति। प्रथम चरण, आगे तथा पीछे की ओर झुकना। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में रखें। अभ्यास के समय हथेलियों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे लेकर जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। द्वितीय चरण, दाईं एवं बाईं ओर झुकना। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं और कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं और श्वास को अंदर खींचना चाहिए और सिर को सामान्य स्थिति में लेकर आएं। ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठने चाहिए। जितना संभव हो कंधों को सामान्य स्थिति में रखना चाहिए और कान को कंधों की तरफ लेकर जाने की कोशिश करनी चाहिए। तृतीय चरण, दाएं एवं बाएं घुमाना। सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक बराबर में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। चतुर्थ चरण, ग्रीवा घुमाना। श्वास को छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे बाएं से दाएं घुमाएं। वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को दाएं से बाएं घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए वापस ले आएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। ध्यातव्य, इसका अभ्यास कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। इस अभ्यास को करते समय कुछ बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ग्रीवा को जितना संभव हो उतना ही घुमाना चाहिए, अधिक नहीं खींचना चाहिए। नंबर 2, कंधों को शिथिल और स्थिर रखना चाहिए। नंबर 3, ग्रीवा के आसपास खिंचाव महसूस करें और ग्रीवा के जोड़ों व मांसपेशियों को शिथिल रखें। नंबर 4, जिन लोगों की ग्रीवा में पीड़ा हो वे यह अभ्यास धीरे धीरे करें। खासकर वे सिर को उतना ही पीछे ले जाएं जितना आरामदायक हो। नंबर 5, अधिक उम्र के लोगों और जीर्ण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की व्याधि से ग्रसित व्यक्ति को इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। नंबर 6, जिन लोगों को चक्कर आने की समस्या होती है उन्हें यह अभ्यास आंखें खुली रखकर करने का प्रयास करना चाहिए। स्कंध संचालन। शारीरिक स्थिति समस्थिति। प्रथम चरण, स्कंध खिंचाव। पैरों को एक साथ मिलाकर व शरीर को सीधा रखें तथा बाहें शरीर के साथ लगाकर रखें। श्वास को अंदर लेते हुए बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। हथेलियों को उदर दिशा में रखें। श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे की तरफ लाएं। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खुला रखें। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं।
द्वितीय चरण स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर तथा दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं व श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। पीछे की ओर कोहनियों को खींचकर घुमाएं और वापस लाते हुए भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। आगे से पीछे की ओर इस क्रिया को 2 बार दोहराएं। पीछे से आगे की ओर इस क्रिया को 2 बार दोहराएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं तथा श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। लाभ: इस यौगिक क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन और स्कंध की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। कटी शक्ति विकासक। शारीरिक स्थिति, समस्थिति। दोनों पैरों के बीच कंधों के बराबर की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते हुए समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाएं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। ध्यातव्य: गंभीर पीठ दर्द तथा डिस्क व्याधि से ग्रसित व्यक्ति को यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। घुटना संचालन। शारीरिक स्थिति, समस्थिति। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले आएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं। इस विधि को 2 बार और दोहराएं। ध्यातव्य: घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को सुदृढ़ बनाने में सहायक है। आर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ आसन। सर्वप्रथम पैरों पर खड़े हो जाएं तथा दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। सांस अंदर लें। हाथों को सामने की ओर कंधों के स्तर तक उठाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाएं तथा श्वास भरते हुए हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाने के साथ साथ पैर की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैर की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुके रहें। लाभ: इस आसन के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है। यह मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करने में सहायक होता है। एड़ियों को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए अब हाथ की उंगलियों को अलग अलग करें। भुजाओं को वापस लाएं। इसके बाद प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। सावधानी: जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस व वेरिकोज वेन्स संबंधी तथा चक्कर आने जैसी समस्याएं हों, उन्हें एड़ियों पर उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को पकड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। पैरों को पूर्व अवस्था में वापस लेकर आएं। शरीर को शिथिल रखते हुए इस आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से करें। लाभ: यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय और शरीर को संतुलित बनाने, सहनशीलता, जागरूकता,
एवं एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। सावधानी, कृपया आर्थराइटिस तथा चक्कर आने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का अभ्यास करते समय दोनों पैरों के बीच 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श ना करें। कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार झुकना चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर खींचकर रखिए। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम में प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। समस्थिति में विश्राम करिए। लाभ, मेरुदंड को लचीला बनाता है तथा जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। सावधानी, कृपया हृदय, डिस्क संबंधी विकार, उदर शोथ, हर्निया, अल्सर, उच्च मायोपिया, ग्लूकोमा के समय इस अभ्यास को ना करें। अर्ध चक्रासन। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से कमर को पकड़ें। कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना चाहिए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटें। लाभ, अर्ध चक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रबंधन में लाभकारी है। सावधानी, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति अभ्यास करते समय सावधानी से पीछे की ओर झुकें। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के अभ्यास के समय दोनों पैरों को 3 फुट तक फैलाकर विश्राम से खड़ा होना चाहिए। दोनों हाथों को बगल से कंधों के स्तर तक धीरे धीरे उठाइए। दाएं पैर के पंजों को दाएं तरफ मोड़िए। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ झुकिए। झुकने के बाद दाएं हाथ की उंगलियों को पीछे की ओर रखना चाहिए। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में ले आइए। तत्पश्चात बाईं हथेली को आगे की ओर लाइए। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच वाली उंगली को देखिए। सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुकिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इस आसन को दूसरी ओर से भी दोहराना चाहिए। लाभ, मेरुदंड को लचीला बनाता है, पिंडली, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है तथा फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। सावधानी, स्लिप डिस्क, साइटिका, उदर में किसी प्रकार की सर्जरी होने के बाद इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभ्यास करते समय यदि आप जमीन को ना छू सकें तो घुटनों को छूने का प्रयास करना चाहिए।